अथ प्रवेशो नवसद्मनस्तु पुत्रार्थ लाभः खलु फाल्गुने च चैत्रेऽर्थ हानिर्धनधान्य लाभे वैशाख मासे सुखपुत्र लाभः ज्येष्ठे च माघे तुपरे सुनृणं हानिप्रदः शत्रुभयश्च प्रदश्च। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गृह प्रवेश से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे गृह प्रवेश से जुड़े हुए महीनों की। जब भी कोई व्यक्ति नया घर बनाता है या फिर नया फ्लैट शहरों में खरीदता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि गृह प्रवेश किया जाता है, साथ में वास्तु पूजन भी किया जाता है। गृह प्रवेश का निर्णय यानी कि गृह प्रवेश किन किन महीनों में करें तो अत्यंत उत्तम है, लाभ है, धन पुत्र आदि की वृद्धि है, और किस महीने में आप करेंगे तो वहां निश्चित तौर पर आपका नुकसान होगा। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में मैंने जो श्लोक बोला, क्योंकि देखिए जब भी हम घर खरीदते हैं तो मन में बड़ी जिज्ञासा और हर्षोल्लास रहता है नए घर में जाने की, और हमारे मन में बार बार यह भाव उत्पन्न होता है या विचार आता है कि हम नया घर ले रहे हैं तो यहाँ से धन धान्य की वृद्धि हो, संतान उत्पत्ति हो, साथ में हमारे वंश की वृद्धि हो, और दिन दूना रात चौगुना हम यहाँ से तरक्की के पथ पर नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहे। बात करते हैं कि कौन कौन से महीने में गृह प्रवेश करेंगे तो किस किस प्रकार का लाभ होगा। तो मैंने आपको अभी पूर्व में श्लोक सुनाया, तो उसका अर्थ ये है कि फाल्गुन मास में यदि नया गृह प्रवेश हो तो फाल्गुन के महीने में ध्यान रखिएगा, यदि फाल्गुन मास में यदि नया गृह प्रवेश हो तो पुत्र तथा धन लाभ का बड़ा ही सुंदर योग बनता है। कौन से महीने में? फाल्गुन के महीने में यदि नए घर का गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें धन धान्य की वृद्धि और पुत्र आदि की प्राप्ति का सुंदर योग बनता है। उसके अलावा चैत्र में धन हानि हो, और वैशाख तथा ज्येष्ठ मास और माघ मास में सुख और पुत्र लाभ का सुंदर योग बनता है। आपको फिर से एक बार बता दूं कि फाल्गुन के महीने में यदि आप नया गृह प्रवेश करते हैं तो पुत्र तथा धन की वृद्धि होती है। चैत्र मास में धन हानि का योग बनता है, साथ में वैशाख तथा ज्येष्ठ के महीने में, और उसके अलावा माघ के महीने में अगर गृह प्रवेश करते हैं तो बड़ा ही सुख की अनुभूति है। वहां से आपकी तरक्की जो है दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। इसके अतिरिक्त मासों में यदि आप गृह प्रवेश करते हैं, इसके अलावा किसी महीने में अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो वहां पे हानिदायक यानी नुकसानदायक रहता है, और साथ ही साथ में नुकसान के अलावा शत्रुओं का भय या फिर शत्रुओं का प्रभाव आपके जीवन, घर, परिवार और व्यापार पर बहुत ही अधिक रहता है, यानी नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाएगा और आप तरक्की के बजाय पीछे की तरफ जाएंगे, यानी नुकसान होना आपका लगभग तय दिखाई देगा। अब लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न आप सभी के मन में आएगा। गृह प्रवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नूतन गृह प्रवेश और एक होता है जीर्णादि गृह प्रवेश। जीर्णादि गृह प्रवेश का अर्थ होता है नूतन गृह प्रवेश, यानी आपने एकदम नया घर बनाया, शून्य से प्रारंभ किया और एक सुंदर घर तैयार किया, उसको नूतन गृह प्रवेश बोलते हैं। और एक होता है जीर्णादि गृह प्रवेश, यानी कि उस घर में किसी भी प्रकार का कोई आपसे पूर्व में रह चुका है, यानी कि आपसे पहले कोई रह चुका है लेकिन आपने उसको नया खरीदा है, आपने रिनोवेट किया यानी पुनः उसको ठीक तरीके से बनाया और फिर आप गृह प्रवेश करते हैं, तो उसके लिए अलग प्रकार का मुहूर्त होता है। इसके बारे में हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।